आप क्या कह रहे हैं? नहीं योग कैसे कर रहे हैं? व्यापार नहीं बढ़ा रहे हैं, देश में भ्रांति। पत्रकार महोदय, पहले बाबा आप नहीं कहेंगे, व्यापारी व्यक्ति को आप बाबा नहीं सकते थे। नहीं हरामदेव उसका नाम ही हरामदेव, कामदेव, हरामदेव, यही पत्रकार महोदय, आप उस रखेल मीडिया की बात करते हैं जो हमें पहले दिन से बदनाम करना चाह रही थी, यही आप कहना चाह रहे हैं पत्रकार महोदय? वही रखेल मीडिया हमें ये पहले दिन से बदनाम कर रही है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही। लेकिन आज ये सत्ता में जो बैठे हुए दलाल हैं, सबसे बड़े देशद्रोही तो ये हैं, क्योंकि मौजूदा स्थिति में आप देखिए, जब देश में वही भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी वैक्सीन की बात करती है, तो वही स्वदेशी के एक बाबा हरामदेव महाराज जी हैं, वो उसी स्वदेशी को जब वो करते हैं कि ये एलोपैथी नहीं है, ये कोरोना से। एक मिनट सवाल आप रोकते हैं। हाँ, बाबा को हराम कह रहे हैं, हरामदेव गाली दे रहे एक तरफ से। आप बाबा हरामदेव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? वो बिजनेसमैन, वो योग के नाम के इतना बड़ा उद्योग और व्यापार बढ़ा दिया है, क्या कर नहीं, क्या आप क्या कहते हैं? नहीं योग कैसे कर रहे हैं? व्यापार नहीं बढ़ा रहे हैं, देश में भ्रांति। पत्रकार महोदय, पहले बाबा आप नहीं कहेंगे, व्यापारी व्यक्ति को आप बाबा नहीं सकते थे। नहीं हरामदेव उसका नाम ही हरामदेव, कामदेव, हरामदेव, यही काम है उसका, और कोई काम नहीं करते हैं बाबा। योग करके ऐसे आइए योग सिखाते हो, कामदेव वाला काम करता है वो, कोई योग नहीं सिखाता है। योग के नाम पे सबसे बड़ा उद्योग का व्यापारी है बाबा हरामदेव, ही उसको कहा जाएगा। पत्रकार महोदय, आप भी क्या पहुंच गए, भक्त हो गए हैं क्या? नहीं, भक्ति हो गए आप। सच बोलिए, सही बोलिए। नहीं, सच नहीं बोला जा रहा, भक्त हो गए आप भी। वही स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं आप। नहीं, गलत बोलेंगे तो नहीं, गलत कौन? आप वही स्ट्रीम मीडिया की बात। आप बताइए, देशद्रोही मुकदमा क्यों नहीं लग रहा उसके, बाबा हरामदेव के खिलाफ क्यों नहीं लग रहा? बताइए। वो वैक्सीन की जब बात, वही कहते हैं, आज वीडियो आपने वायरल हुआ है, पत्रकार महोदय, उसमें नहीं देखे, वो बोला किसी का बाप नहीं मुझे गिरफ्तार कर सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? पत्रकार महोदय, आप जाके पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के दलालों से, जो वहाँ के सांसद और विधायक हैं। यही तो देश जानना चाहती है कि आखिर बाबा रामदेव इतने बड़े बयान देते हैं। फिर बाबा रामदेव, बाबा हरामदेव, यही है हरामदेव। हाँ, व्यापारी बाबा, हाँ, इस तरह के वो बयान देते हैं। हरामदेव व्यापारी मत में नहीं है जो हमको गिरफ्तार कर। हरामदेव व्यापारी, जिसको ये नहीं पता है कि किसान के अनाज को, किसान के दाल और चावल को 15 रुपए में खरीद के 200 रुपए में एक पैकेट बना के बेचा जाता है। हरामदेव व्यापारी है बाबा। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के अंदर भ्रांतियां फैलाता है और इसका कोई काम नहीं है। पत्रकार महोदय, आप भी नहीं, आप भी योगा करते हैं और दलाली करिए, आप भी जाके दलाली करिए। आप भी करेंगे भाजपा की दलाली? भाजपा की दलाली आप भी करना चाहेंगे? योग ना सिखाते? योग कौन सा ऐसे योग? ऐसे योग होता है? इतना बड़ा व्यापार तो आलोम विलोम होता है। आलोम विलोम होता है, एक तरफ से ऐसे करो, एक तरफ से ऐसे करो, आलोम विलोम होता है। सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज देश को बेवकूफ बना रही है, उसी तरह से ये भी बेवकूफ बना रहे हैं पतंजलि के नाम पे, योगपीठ के नाम पे, और इनका कोई काम नहीं है। तो आखिर वैसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? हाँ, वही नहीं गिरफ्तारी हो रही, तभी तो वो रहे, किसी का बाप मुझे नहीं गिरफ्तार कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर उनके खिलाफ आज देशद्रोह का मुकदमा लगा चाहिए। एक दिशा रवि नाम की एक लड़की होती है, टूल किट के उसमें उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है 21 साल की, तब इनकी इंसानियत नहीं मरती है। वही उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, एक युवक को प्रशासन द्वारा कील ठोंकने का काम किया जाता है, तब इनकी वो नहीं शर्मसार होती है। ये तो सबसे बड़े जाहिल और इंसानियत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। यही ये सरकार मौजूदा कर रही है। जिस तरह से वो तस्वीरें सर्कुलेट हो रहा है कील ठोकने वाला, यहाँ से आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या देश में अब कोई कानून नहीं है क्या? से किसी को मानते कोई गुनाह भी किया हो तो इस तरह से शरेआम उसको हाथ में कील ठोका जाएगा, हाथ पैर में कील ठोका जाएगा? देश में इस सरकार ने विखंडन का रूप दिखा दिया है। ये पूरी तरह अपनी सत्ता को हथियाने के लिए विखंडन कर रही है। लोगों के अंदर आपने पहले दिन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको तोड़ना, बांटना और अपना शासन चलाना, यही इस सरकार की नीयत हो गई है। इसीलिए आज ये जनता, देश का किसान, नौजवान हो चाहे छात्र हो, सभी लोग रोडों पे है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार की नीतियां जो हैं, आपने इस
सरकार के 7 साल के क्रूर शासन में देखा होगा 2555 दिन होते हैं महोदय। 2555 दिन में 682 दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये विदेश टूर या घरेलू टूर या चुनावी प्रचार में रहते हैं। ये क्या है? जनता के लिए जो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, यही चौकीदार हैं आप। दिल्ली में हर तीसरे दिन आप देश के या विदेश का या कहीं का आपका दौरा रहा है। हर प्रधानमंत्री तो दौरा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन आप विदेश पहुंचे रहिएगा। दूसरे देशों से संपर्क तो पत्रकार महोदय दलाली पहले बंद करिए आप। अगर दलाली करते हैं तो पत्रकारिता बंद कर दीजिए। नहीं के रखना है, दोस्ती क्या दोस्ती के लिए यही करना है। 7 साल में हिंदुस्तान अमेरिका और चाइना के कंपैरिजन में करता था, नेपाल और बांग्लादेश का कंपैरिजन कर रहा है। इसी विश्वगुरु की बात करते थे आप। इसी दिन का आज वो था, जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम नेपाल और चीन से इकोनॉमी हम अपनी नापते थे, लेकिन आज ये बांग्लादेश और नेपाल से नापना पड़ रहा है। यही 7 साल में हुआ है। यही 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। तो क्या अच्छा दिन, इसी के तो लोग इंतजार कर रहे थे, अच्छे दिन आने वाले। अच्छा दिन आ गया, यही अच्छा दिन चाहिए था आपको। अच्छा दिन आज किसान 6 महीने से रोडों पे बैठा हुआ है। इस सरकार की आंखों में जू नहीं रह रहा है। गंगा मैया में और लाशें तैर रही हैं। जिस हिंदुत्व के नाम पे, जिस हिंदुत्व के विचारधारा पे ये लोगों को जलाने और तोड़ने और लड़ाने का काम किया, लाठी और डंडों से, बरसात से इस सरकार ने काम किया, उसको आप कह रहे हैं अच्छे दिन लाने वाले थे। नहीं, अच्छे दिन यही इसी अच्छे बीजेपी वाले तो इसी दिन के लिए तो कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी तो कहते थे ना, मोदी वही रोने गाने वाला प्रधानमंत्री की बात करते हैं। मोदी जी मत कहिए, नरेंद्र डुबोधर मोदी है, वो डुबा दिया। नहीं, नरेंद्र दामोदर दास। अरे दाम क्या, किसान का दाम मिल पाया? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो ऐप है उस पे कभी एक खरीद हुई है दाना और चावल की? नाम दामोदर रख दिए। दामोदर से किसानों का दाम नहीं दे पाए और दामोदर रख दिए। अरे पत्रकार महोदय, आप तो ऐसे, आप भी ऐसे हिलिएगा लग रहा है। आप इसके सीने वाले को बोल रहे हैं। अरे 56 इंच का सीना, जी के रोने के रो के जीना वाली कहानी कहें आप। यही रोने का। अंधेर नगरी चौपट राजा, चौपट है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। चौपट कर दिया देश को वो। ऐसे चौपट प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं आप। ये प्रधानमंत्री है कोई जो चौपट कर दे देश को? विश्व में सबसे अच्छा, नीचे से दूसरा नंबर देश की जीडीपी को ले आया है। फिलिस्तीन के बाद भारत का नंबर आता है आज। फिलिस्तीन के बाद, अच्छा यही विश्व गुरु की बात है। मतलब 14 एशियाई देशों में से आप नीचे से दूसरा नंबर, यही रह गया है। इसी के दिन फिलीपींस के ऊपर आएगा, यही काम रह गया है। सिर्फ और सिर्फ ये वही डंका नहीं घंटा बजवाए हैं, ताली थाली सब बजवा दिए, बोले कोरोना नहीं आएगा। आप देख रहे हो आज एक उनके भक्त जो है वो कहते हैं कि मुझे न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न हॉस्पिटल चाहिए, और आएगा तो फिर मोदी ही। और आप बोल रहे हैं अरे अब वो ऐसे भक्त की आप बात करेंगे जो बाप को बाप समझने में मजबूर हो जाए। बाप को बाप नहीं मानता है वो। आप ये भैया हैं, इस काले उस पे काला इनका शर्ट है, इस पे कहिए कि आप लिपस्टिक लगाइए, ये गोरा हो जाएगा, तो वही लगाएंगे। ये क्रीम लगाते रहेंगे, वही अंधभक्त। इनका ब्रेन वॉश हो गया, उनको सुधारा नहीं जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज देश के शासनकाल में है, देश की जनता बदहाल है। उसी तरह जो लक्ष्मी में इनकी पार्टी में ही कोहराम मच गया है। अभी आपने बंगाल में हार के बाद देखा होगा, एक लेडीज महिला वो कहती है ममता दीजिए मुझे आपके पास आना है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। और लक्ष्मी में जैसे देश को तोड़ने का काम कर रही है, वैसे वहाँ भी हिंदू मुस्लिम का तोड़ने का काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं कैसी नहीं कैसी ये क्या आप मतलब कि गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, रखेल मीडिया वो तो है भैया। अरे नहीं, रखेल कल देखे नहीं है आप? कल देखे नहीं है आप? क्या आज तक में जो डिबेट हो रहा था? अरे आज तक में डिबेट क्या होता है? वो तो एंकर है, वो एंकर कहते हैं उसको, चित्रा त्रिपाठी। तो वो भाजपा की प्रवक्ता बना दिया जाए सीधे तौर पे। भारतीय जनता पार्टी से उसको ऑफर लेटर मिल गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो। कोई चैनल है वो? रखेल चैनल है भारतीय जनता पार्टी। अरे वरिष्ठ पत्रकार, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार, रखेल पत्रकार है वो। जब पापा जो कहेंगे वही वो चैनल दिखाया जाएगा। किसी पत्रकार को रखेल नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते पत्रकार को? आप भी वो काम करिएगा, आपको भी रखेल कहा जाएगा? नहीं रखेल नहीं। हाँ, अरे प्रूफ देख नहीं रहे, एकदम जनता, देश की जनता देख रही, थू थू कर रही है आज तक पे, और रखेल नहीं है।